हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल एक्सेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे लिखा हुआ है बीमा एवं मात्रक। संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण बीमा और मात्रक जो आपके परीक्षा में कम से कम 1 से 2 अंक जो है कम से कम आपको दिला ही देंगे। यानी आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हो और आप हर बार देखते होगे कि बीमा से और उसके मात्रक से संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनते हैं। वह प्रश्न 1 नंबर के अति लघु उत्तरी प्रश्न में हो, चाहे वह बहुविकल्पी में हो। तो आज पूरे किताब के जितने भी पॉसिबल हो सकते थे उतना मैंने ढूंढ के लाने का प्रयास किया है और डेफिनेटली एग्जाम में आपके यहाँ से जरूर आने वाला है। यह आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। यहाँ पर पूरी किताब के जो महत्वपूर्ण मात्रक और बीमा है उनको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्या कि राशि हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मात्रक लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, बीमा लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर आपको आपके समक्ष हम उस पर्टिकुलर भौतिक राशि का नाम, उसका मात्रक और उसका बीमा हर सभी चीजों को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले चैप्टर से ही लिया गया है और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है हमको, वैद्युत आवेश। वैसे डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि वैद्युत आवेश का मात्रक बताइए चाहे बीमा बताइए, बहुत ज्यादा छोटी चीज है, लेकिन सभी बीमाओं में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो सभी बीमाओं में प्रयोग होता है। जैसे इसके नीचे ही बीमा में देख लीजिए ए है और टी है। ठीक है, तो ए और टी कहीं ना कहीं इसमें यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत आवेश की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, जिसे आप लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, एटी होता है। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में रखें कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा कूलाम होगा और उसका बीमा जो होगा वह क्या होगा, एटी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दूसरा बीमा हमारे सामने है निर्वात की वैद्युशीलता, जिसे आप लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका देखो एक डाटा मैं दे देता हूं। इसका जो वैल्यू होता है वह 8.85 × 10 के पावर में -12 होता है। और इसके आगे मात्रक आप जानते ही हैं कि कूलाम है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये बात आप दिमाग में रखें जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। और इसका बीमा देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, E बराबर F/A होता है जनरली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर F/Q होता है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूटन प्रति कूलाम है अगर, तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, या इसे ही हम क्या कहते हैं, बोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम कहिए या तो बोल्ट प्रति मीटर कहिए, दोनों आपकी बीमा जो है वो सॉरी यूनिट जो है वो क्या है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, या इसे क्या है, यह बोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। वहीं पर इसका जो डायमेंशन की बात करेंगे तो ml t पे पावर -3 हो गया और a पे पावर माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत ज्यादा हमें बातचीत नहीं करना है जिससे कि समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। एनी हाउ, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई का जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मीटर स्क्वायर या प्रति कूलाम, या इसका क्या होता है, बोल्ट गुणे मीटर, बोल्ट गुणे क्या होता है, मीटर। देखिए बीमा और मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए, वो आप पूरे साल भर फिजिक्स पढ़ रहे हो या आप पूरे समय इसको क्या कर रहे हो, यानी एग्जामिनेशन के समय में आप अपीयर हो रहे हो,
तो ऐसे में आपको यह याद करके ही रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, ml क्यूब t के पावर -3 a के पावर में क्या हो गया -1। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसका एक और आपके सामने बीमा नजर आ रहा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसके लिए क्या सारी चीजें, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, सब चीज आपको पता होता है कि P बराबर Q इंटू 2L आप लिखते हो, सारा चीजें आपको मालूम है। तो देखो अब चूंकि यहाँ पर देखो फार्मूला कहीं कहीं बना भी सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिखे हैं जिससे कि आपके दिमाग में रखना है। अब इतना समय नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे पीएचडी करने का टाइम नहीं है, आपको आना चाहिए और आप एग्जाम में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ये मैटर करता है इस क्रूशियल टाइम पे, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू में 2L होता है। ठीक है, तो अब Q बोले तो क्या होता है कुलाम, L बोले तो लेंथ होता है यानी मीटर, तो कुलाम मीटर, और इसका क्या हो गया L बोले तो लेंथ के लिए, और AT किसके लिए हो गया, चार्ज के लिए हो गया, यानी LAT इसका क्या हो गया डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पर आप पहले चैप्टर से संबंधित सभी बीमाओं और सूत्रों को पता कर चुके हैं। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना फार्मूला दिया गया है, कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारी चीजें दिया गया है, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए वैद्युत विभव जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हो जूल पर कुलाम होता है, जूल पर कुलाम होता है। जूल पर कुलाम के साथ साथ में यहाँ पर एक चीज मैं मुझे लिख देना चाहिए, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है यह बोल्ट भी होता है। क्या होता है यह बोल्ट। ठीक है, देखो बोल्टा लिखा गया, ठीक है बोल्ट भी हो सकता है। तो जूल प्रति कूलाम या बोल्ट इसकी मात्रक है ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर में -1। ठीक है, यह हो गया इसका बीमा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर आप कैसे डायरेक्ट ये बीमा लिख सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इनमें से किसी भी एक का आपको फार्मूला या बीमा बनाने नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिख दीजिएगा कि सर इस चीज़ का बीमा आप बना के दिखाइए, तो मैं 1 2 3 क्वांटिटीज़ को लेकर एक नया वीडियो छोटा सा बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिसमें आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, बोल्ट बटे मीटर यानी बोल्ट प्रति मीटर होता है, और यहाँ पर क्या है mlt के पावर -3 a के पावर में -1। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए वैद्युत धारिता जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। ठीक है, कुलाम प्रति बोल्ट, कुलाम प्रति बोल्ट के साथ साथ में इसका बीमा देखेंगे तो m पे -1, l पे -2, t पे 4 और a पे -2 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स क्या होता है पूछा जाता है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ क्या होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, और इसका हो जाता है mlt के पावर सॉरी ml पर -1 और t के पावर में -2। यह हो गया आपका क्या ऊर्जा घनत्व का बीमा और ऊर्जा घनत्व के मात्रक। अभी तक मैंने 2-3 पेज पढ़ाए, तो इसको एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं शुरू से एक बारी कर देता हूँ। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हट जाता हूँ, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप एकदम सेव करके रखें अपने खजाने में, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने संग्रह में, कलेक्शन में, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट इधर धारा घनत्व। धारा घनत्व को आप लोग J से रिप्रेजेंट करते हुए देखे होंगे। इसे इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में क्या होता है AL पर -2 हो जाता है। ठीक है ना, AL पर -2 हो जाता है इसका डायमेंशन। यहाँ पर आ जाइए विभव प्रवणता जिसे आप लोग क्या कहते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर प्रति स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है, ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा बार बार भूलने जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। ml पे -1, t पे स्क्वायर, a पे -1, इसका क्या हो जाता है विभव प्रवणता का बीमा हो जाता है। आ जाइए वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता को हम ओम इनवर्स कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। यहाँ पर देखेंगे तो m पे -1, l पे -2, t पे 3 और a पे क्या है स्क्वायर, इसकी क्या हो जाती है बीमा हो जाती है। यहाँ पर विशिष्ट चालकता देखते हैं, विशिष्ट चालकता जो है ओम मीटर इनवर्स, क्या आता है ओम मीटर इनवर्स हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है m पे -1, l पे -3, t पे 3 और a पे क्या हो जाता है
-2। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बारी ले लें जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। और इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन भी करें जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आ जाता है भाई, अब यहाँ पर देखो, अब आ जाते हैं कहीं ना कहीं हम चैप्टर नंबर 4 या 5 में अब एंट्री कर चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, बी से, और बी इज इक्वल टू, या ऐसा कर सकते हैं कि बी का जो बीमा होता है, देखो क्या होता है, मैं तीन मात्रक लिखा हूं इसका, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो पहला याद रखना है आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसे ही हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला, या इसे ही क्या कहते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कहते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह हो गया। आपको ऊपर वाले की डायमेंशन देख पा रहे होंगे कि m t पे -2 a पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m l t पे -2 a पे -2, ठीक है। तो इन दोनों की मात्रक और बीमा, दोनों की मात्रक में क्या है, यहाँ पर हम निर्वात की चुंबकशीलता की बात कर रहे थे जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों इसी क्रम में, इसी कड़ी में जो है हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे में यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे आप कैपिटल एम से होता है, कैपिटल एम। देखो इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल एम लिख देते हैं। तो स्मॉल एम जो होता है ध्रुव प्राबल्य होता है, यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से ही लिखते हैं, और कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं बनाई गई है अभी तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा अंतिम में, ठीक है। यहाँ पर देखें एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर, नॉट प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाता है, एल का स्क्वायर हो जाता है इसका डायमेंशन। लास्ट एक चौथा देखिए चुंबकीय फ्लक्स, जिसे आप फाई बी या केवल फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन फाई बी जनरली बेहतर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय की बात आ रही है। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर, इसे क्या कहते हैं, वेबर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर लिखिए या तो वेबर लिख दीजिए। यूनिट इसका, सॉरी डायमेंशन इसका क्या होने वाला, ध्यान से देखिए, ml स्क्वायर टी पे -2 a के पावर में क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया डायमेंशन। अब जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने किस यूनिट पर, कहीं ना कहीं एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले कंडीशन से। यहाँ पर आप देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इसको नाम से जानते हैं, ईएमएफ, ठीक है ना। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसमें देखिए कई सारे यूनिट आपके सामने नजर आ रहे होंगे, जैसे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एम्पियर, ठीक है। यानी ये वाला देखो यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है, ध्यान देना इस चीज को कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर, ठीक है। या इसे ही हम क्या कर सकते हैं, बोल्ट कहते हैं। हम देखो विद्युत वाहक बल जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको विभवांतर के टर्म में लिखते हैं। इसका भी मात्रक जो है वो क्या होता है, बोल्ट ही होता है। तो अगर बोल्ट है तो जूल पर कूलम भी हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है ना। तो जूल पर कूलम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोल्ट या जूल प्रति कूलम, ठीक है ना। क्योंकि आप लिखते हो ना, E से लिखो या तो V से लिखो, तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। और इसका क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है, कूलम हो जाता है। तो जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो यह सारी व्यवस्था आपके सामने जो है हमने लिख के दिखा दिया। एक आगे और है, इसको भी पढ़ते हैं, प्रेरण गुणांक। ये क्या लिखा हुआ भाई, प्रेरण गुणांक, ठीक है। L अपान में क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है, वो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, हेनरी कहते हैं, ठीक है। तो हेनरी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो है डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन आप देखें, जो विद्युत वाहक बल है ml स्क्वायर a के पावर में -1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2 और a के पावर में -2 होता है। तो आशा करता हूँ अभी तक चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय, अपने सुझाव हमें पेश करिएगा।
और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो या बहुत बुरा लगा हो, या आपको ऐसा लगता है कि किसी अन्य चीज़ पर, अन्य टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।